नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में चर्चा करेंगे। ये हालांकि सबके लिए उपयोगी है, लेकिन डीएलएड सेकेंड ईयर के छात्रों के कोर्स के अंतर्गत आता है। तो आइए देखते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है। विचार मंथन। छात्रों, ब्रेन स्टॉर्मिंग को विचार मंथन कहते हैं। बिफोर सम वन स्टार्ट राइटिंग, देखिए, द स्टेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है ये ब्रेन स्टॉर्मिंग। यानी जब हम लिखते हैं तो हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो हम मंथन करते हैं, उसी को ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि दिमाग को, विचार मंथन, किसी भी चीज़ को सही तरीके से करने के लिए विचारों का मंथन किया जाता है, क्या उचित है क्या अनुचित है। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे राइटिंग प्रोसेस के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है। तो बिफोर समवन स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, बिफोर समवन स्टार्ट राइटिंग यानी कि इससे पहले कि कोई लिखना स्टार्ट करे, ही विल थिंक अबाउट व्हाट टू राइट। ठीक है, कि उसे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वह उसे सोचेगा। ही विल थिंक अबाउट, वह सोचेगा अबाउट व्हाट टू राइट और हाउ टू राइट, कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसी को ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। कोई भी टॉपिक है, कोई भी विषय वस्तु है, उस पर अगर हमको लिखना है 10 लाइन, 20 लाइन या 200 शब्दों में, 100 शब्दों में, तो हमें उसके पहले उसके बारे में अपने दिमाग में एक खाका तैयार करना होता है। ठीक है, कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ समाप्त करें। इसी को सोचने विचारने को ब्रेन स्टॉर्मिंग कहा जाता है। कह रहा है कि बिफोर समवन स्टार्ट राइटिंग ही विल थिंक अबाउट व्हाट टू राइट और हाउ टू राइट। यानी कि इससे पहले कि कोई लिखना शुरू करे, वह सोचेगा कि क्या लिखना है या कैसे लिखना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। व्हेन ए राइटर ब्रेन स्टॉर्म फॉर आइडियाज, ही विल ट्राई टू कम अप विथ एज मेनी आइडियाज एज ही कैन। ठीक है, व्हेन ए राइटर ब्रेन स्टॉर्म फॉर आइडिया, कह रहा है कि व्हेन ए राइटर, जब एक लेखक विचारों के लिए मंथन करता है। ठीक, व्हेन ए राइटर ब्रेन स्टॉर्म फॉर आइडियाज, विचारों के लिए मंथन करता है, ही विल ट्राई टू कम अप विथ एज मेनी आइडियाज एज ही कैन। तो जब मंथन करता है तो वह अधिक से अधिक विचारों के साथ आने का प्रयास करता है, अपने मन में अधिक से अधिक विचारों को लाता है और उसमें से चयन करता है कि हम कैसे लिखें। ठीक है, आगे देखिए, डज नॉट वरी अबाउट वेदर और नॉट दे आर गुड और बैड आइडियाज। डज नॉट वरी, कह रहा है कि बैड आइडियाज, कि हमारे मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, वे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं कि वे अच्छे विचार आ रहे हैं या बुरे विचार आ रहे हैं। ठीक है, तो अधिक से अधिक विचार आते हैं, लेकिन इस बात का चिंता नहीं करते कि गुड आइडियाज है और बैड आइडियाज आ रहे हैं। ठीक है, ही कुड ब्रेन स्टॉर्म बाय क्रिएटिंग ए लिस्ट ऑफ आइडियाज दैट ही केम अप विथ, और ड्राइंग ए मैप एंड डायग्राम, और जस्ट राइटिंग डाउन वाट एवर ही कुड थिंक ऑफ विदाउट थिंकिंग अबाउट ग्रामर। ठीक है, देखिए, डज नॉट वरी अबाउट वेदर और नॉट दे आर गुड और बैड आइडिया। वे जो सोचने वाले हैं, जो विचार करने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं, वो इस बात का बिल्कुल चिंता नहीं करते कि जो हमारे मन में तरह तरह के विभिन्न विचार आ रहे हैं, वो बैड विचार आ रहे हैं या गुड विचार आ रहे हैं। ही कुड ब्रेन स्टॉर्म बाई क्रिएटिंग ए लिस्ट ऑफ आइडियाज। वह क्या करते हैं, वह उन विचारों की एक सूची बनाकर उस पर विचार मंथन करते हैं। ठीक है, जो भी विचार उसके मन में आते हैं, उसका एक सूची बनाकर उस पर पुनः विचार करते हैं। ठीक है, उस पर विचार मंथन कर सकता है, वही करे। ही कुड ब्रेन स्टॉर्म, वह विचार मंथन
कर सकता है बाय क्रिएटिंग ए लिस्ट, एक लिस्ट बनाकर, ऑफ आइडियाज, अपने विचारों का, दैट ही केम अप विथ, और ड्राइंग ए मैप एंड डायग्राम, और जस्ट राइटिंग डाउन, कह रहा है कि उसका एक मैप बनाना या एक आरेख खींचकर या व्याकरण के बारे में सोचें, ठीक, इस तरह से सूची बनाएं कि कहीं किस तरह से हमें उस चीज़ को लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, आर जस्ट राइटिंग डाउन वाट एवर ही कुड थिंक ऑफ विदाउट थिंकिंग अबाउट ग्रामर, थिंक ऑफ दिस लाइक द इरेटिक थंडर एंड लाइटिंग दैट कम फ्रॉम ए थंडर स्टॉर्म। क्या कह रहा है कि जो विचार मन में आते हैं तो विचार मंथन किया जाता है, और उस विचार मंथन के द्वारा, ठीक, एक नक्शा या एक आरेख खींचकर या व्याकरण के बारे में सोचकर, बिना वह जो कुछ भी सोचता है उसे नक्शा बनाकर, आरेख खींचकर क्या करना है, लिख सकता था। और ये जो विचार किस तरह से आते हैं, कह रहा है कि थिंक ऑफ दिस लाइक, इस तरह से, द इरेटिक थंडर, इरेटिक थंडर क्या होता है, इरेटिक थंडर यानी अनिश्चित गड़गड़ाहट, अनिश्चित गड़गड़ाहट के बाद जो वर्षा होती है वही कह रहा है, जो विचारों की वर्षा हुई। थिंक ऑफ दिस लाइक द इरेटिक थंडर एंड लाइटिंग दैट कम्स फ्रॉम ए थंडर स्टॉर्म, और जो वर्षा होती है उसके पहले जो बिजली चमकती है, उस तरह से, यानी जो लिखने से पहले जो हमें अपने विचारों को मंथन करके जो हम पिरोते हैं, लिखते हैं अपनी भाषा में, तो वो जो है उस बिजली, बारिश से पहले जैसे बिजली चमकती है, गड़गड़ाती है, उसकी तरह ही कार्य करता है, ठीक है। तो ये रहा छात्रों ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक, और विचार मंथन। तो उम्मीद है कि ये ब्रेन स्टॉर्मिंग आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के साथ इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।